हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आपको करवाने वाली हूँ वर्कशीट नंबर 78। वर्कशीट 78 ये वर्कशीट आपको 27 जनवरी 2021 को दी जाएगी स्कूल की तरफ से। और ये एक अपठित गद्यांश है। अपठित गद्यांश का अर्थ क्या होता है? एक ऐसा पैसेज आपको दिया जाता है, एक ऐसा गद्यांश दिया जाता है जो आपकी किताब में नहीं होता है। उसको पढ़कर उसके आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चयन करें। यानी आपको क्वेश्चन में भी और आसान कर दिया है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस दिए हैं। एमसीक्यू की पहचान करके आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए पहले हम पढ़ लेते हैं। किसी भी राष्ट्र का इतिहास उसके वर्तमान और भविष्य की नींव होता है। आपको पता है, आप बोलते हैं, कई बार बच्चे बोलते हैं कि हमें इतिहास पढ़ने की क्या ज़रूरत है या इतिहास क्या है। जो इतिहास रहा है वही हमारे वर्तमान और आने वाले भविष्य को बनाता है। आज के समय में यानी इस वक्त हम जो कर रहे हैं कल ये इतिहास बन जाएगा। और आज हम जो कार्य करेंगे महत्वपूर्ण, वही हमारे वर्तमान को सुधारेगा और वही हमारे आने वाली भावी पीढ़ी को भी सुधारेगा। देश का इतिहास जितना गौरवमयी होगा, वैश्विक स्तर पर उसका स्थान उतना ही उच्च माना जाता है। आप आज जितने बड़े काम करेंगे, जितना अच्छा काम करेंगे, आपका इतिहास जितना अच्छा होगा, उतना ही आपको विश्व स्तर पर पहचाना जाएगा। जैसे कि आज कोविड के संदर्भ में पूरी दुनिया लड़ रही है। अगर भारत ने वैक्सीन बना ली तो आगे चलकर जब ये इतिहास बन जाएगा तो भारत को एक उच्च स्थान प्राप्त होगा। यूं तो बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, लेकिन उस काल में बनी इमारतें और लिखे गए साहित्य हमेशा सजीव बनाए रहते हैं। कि इतिहास जो बीत गया, जिस समय हम नहीं थे, वो वापस नहीं आ सकता, हम उसके बारे में जान नहीं सकते, लेकिन उन्हें कौन सजीव यानी कौन उन्हें जिंदा रखता है? इमारतें और साहित्य। जैसे कि आप अभी भी बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल देखने जाते हैं, भीमबेटका की गुफाएं देखने जाते हैं, ताजमहल, तो और जो लिखी गई किताबें हैं, साहित्य हैं, वो उन चीज़ों को जिंदा रखते हैं। यही वजह है कि ऐसी वर्षों पुरानी या यूं कहें कई सदियों पुरानी ऐतिहासिक इमारतें जो संबंधित राष्ट्र के वर्षों पुराने इतिहास की गौरव गाथा कहते हैं। ऐसे बहुत सारे स्थल आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे साहित्य मिल जाएंगे जो गौरव गाथा कहते हैं। गौरव गाथा मतलब कहानी, शौर्य की कहानी बताते हैं। उनके संरक्षण का पूरा प्रयास किया जाता है। संरक्षण मतलब उसको बचा के रखना, कि जैसे आपने देख लिया, अब जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसे भी वो देखने को मिलना चाहिए। हमारा इतिहास कितना गौरव का है उसे पता चलना चाहिए। जैसे जब पृथ्वीराज चौहान की बात करते हैं, बड़े बड़े योद्धाओं की बात करते हैं। भारत में भी ऐसी कई ऐतिहासिक मकबरे, मस्जिद, मंदिर और अन्य इमारतें हैं जो स्वयं हमारे विश्व और सम्मानजनक इतिहास की कहानी कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्थल हैं, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारे हो, ठीक है, जो विश्व स्तर पर हमें हमारे इतिहास को बताते हैं कि कितना गौरवान्वित था। लेकिन समय के साथ साथ इन इमारतों और उनमें रखे गए साहित्य को बहुत नुकसान पहुंचा है। देखिए, कोई भी इमारत हो, कोई भी चीज़ हो, लंबे समय के बाद धीरे धीरे वो हवा पानी खराब होने लगता है। ठीक है, बहुत सारी इमारतें हैं, आप आज घर बनाते हो, 10 साल बाद क्या वो वैसा रहता है? उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। तो जो सालों 100 साल 200 साल पुरानी इमारतें हैं वो भी तो खराब होंगी, उनको भी तो क्षति पहुँचेगी। हमने भी परवाह किए और इन अनमोल धरोहरों को मनमाने ढंग से खंडित किया। मनमाने मतलब जब हमें सही लगा और कभी चाहते हुए कभी ना चाहते हुए इनको नुकसान पहुंचा है। लेकिन यह भी सत्य है कि वक्त रहते हमने भूल को पहचान लिया। बहुत गलतियां हुई हैं, लेकिन फिर भी हमने समय के साथ अपनी भूल को पहचाना और अपनी विरासत को संभालने की दिशा में कार्य करना शुरू कर दिया। पुरानी हो चुकी कठोर इमारतों की मरम्मत की जाने लगी। कुछ आपको देखा होगा ना, नए आज के टाइम में क्या करते हैं, जो पुरानी इमारतें हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया जाता है, लीज पे दे दिया जाता है, फिर जिससे उनकी रख रखाव नए तरीके से रंगारोगन किया जाता है, जिससे पर्यटन को और ज़्यादा अच्छे से प्रभावित किया जा सके, कराना शुरू कर दिया है। पुरानी हो चुकी जर्जर इमारतों की मरम्मत की जाने लगी है। जो पुरानी इमारतें अगर हम उनकी मरम्मत कर देंगे तो आगे आने वाले 100 साल फिर से वो जीवित रहेंगी। भवनों महलों को पर्यटन स्थल बना
उसकी चमक को निखारा जाता है और ज़्यादा अच्छा बनाया जाता है। किताबों और स्मृति चिन्हों को संग्रहालय में जगह दी गई है। और जितने हमारे प्रतीक होते हैं, जैसे कोई औजार हो गए, स्मृति चिन्ह हो गए, इन्हें हम कहाँ रखते हैं? इन्हें हम संग्रहालय में रखते हैं। परंतु विरासत को संभाल कर रखना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यूनेस्को द्वारा हर वर्ष, यूनेस्को क्या है? यूनेस्को एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो इन सब की देखभाल करता है, इन सब पे नज़र रखता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस यानी इंटरनेशनल हेरिटेज डे, ओके, जिसका स्पष्ट उद्देश्य इन इमारतों और उनमें रखी गई धरोहरों को देखभाल करना है। और यूनेस्को ही पदवी देता है किसी स्थल को कि ये कितनी पुरानी है और ये ऐतिहासिक की दृष्टि में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए सबको, मतलब ये आप बोल सकते हैं नंबरिंग देता है, टैगिंग देता है। तो यूनेस्को एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। अब आपको प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, देख लेते हैं। वैश्विक स्तर पर किसी राष्ट्र की पहचान किससे होती है? तो एक एक करके हम देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, इसमें आपको बोला है उसके भूगोल से, ख में बोला है उसकी शक्ति से, उसके इतिहास से, उसकी अर्थव्यवस्था से। तो अभी हमने स्पष्ट पढ़ा यहाँ पे किसकी बात हो रही है? इतिहास से। तो उसके इतिहास से, किसी भी राष्ट्र के इतिहास से उसकी पहचान होती है। पुराने ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण का पूरा प्रयास क्यों किया जाता है? अभी हमने पढ़ा कि पुराने ऐतिहासिक स्थलों की संरक्षण का कार्य क्यों किया जाता है? क्योंकि वे राष्ट्र के इतिहास की गौरव गाथा कहती है। ठीक है, जो इसका ख होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि वे हमारे धर्म से संबंधित हैं, ये तो कहा ही नहीं गया। क्योंकि वे संजीव हैं, ये भी नहीं कहा गया। तीसरे में बोला है हमारी सम्मानजनक इतिहास की कहानी कौन कहता है? हमारे इतिहास की कहानी कौन बताता है? ऐतिहासिक मंदिर बताते हैं, मकबरे बताते हैं, इमारतें, या सभी? तो यहाँ पे क्या होगा? सभी, क्योंकि ये जो हैं ये सब ऑप्शन इसमें बताए गए हैं। इसके बाद बोला है समय रहते हमने अपनी किस भूल को पहचाना है या पहचान के सुधार किया है? अपने विरासत के प्रति उदासीनता, इमारतों के समुचित रखरखाव को, या फिर पर्यटन स्थल को बनाने को। तो यहाँ पे अपनी जो भूल है कि हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंस है, इस चीज़ को हमने यहाँ पे सुधारा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे आपसे बोला हुआ है समय रहते उदासीनता को, इतिहास किससे सजीव बना रहता है? इतिहास किनसे सजीव बना रहता है? पेड़ पौधों से, इमारतों व साहित्य से, कहावतों से, आने वाले कल से। तो इमारतों व साहित्य से। ठीक है, इसका ये आंसर है और इसका ये करेक्ट है। इसके बाद विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? अभी हमने पढ़ा था 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे यानी विश्व विरासत दिवस। और विश्व के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल इमारत को संरक्षण कौन सी संस्था देती है? वैश्विक संस्था। तो अभी हमने पढ़ा था, आप सबने देखा, यूनेस्को। तो आपका इसमें ग आपका सही उत्तर होगा, यानी कि यूनेस्को। तो ये आपके सभी उत्तर हो जाते हैं। कोविड के संदर्भ में मैसेज है, आपको मास्क ज़रूर पहनना है और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है।